हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोग का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नए वीडियो में। तो हमारा काइनेटिक थ्योरी के ऊपर जो लेक्चर सीरीज चल रहा था, बेसिकली हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। एक छोटा पार्ट जो है मेन फ्री पाथ, एक छोटा टॉपिक का बाकी है, वो मैं आज पढ़ा देता हूं आप लोगों को। उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और सिर्फ खत्म होगा मतलब मेरा खत्म होगा, आप लोगों का खत्म नहीं। आप लोगों को प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नया नया चीज़ें अप्रोच करना पड़ेगा। इस मैंने जब पढ़ाया था उसको कैसे अप्लाई करेंगे वो आप लोगों को सीखना पड़ेगा, वो आप लोगों का काम है। फिर भी अगर आप कहीं पर फंस जाते हैं, मुझे आप क्वेश्चन भेजिएगा, मैं इसका आंसर करके आप लोगों को दे दूंगा। तो मीन फ्री पाथ क्या है, तो इसको जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा फ्री पाथ क्या है। ये तो होगा, तो इससे पहले हमें जानना पड़ेगा व्हाट इज फ्री पाथ। व्हाट इज फ्री पाथ? तो देखिए गैस मॉलिक्यूल्स, एक गैस मॉलिक्यूल इधर जा रहा है, एक गैस मॉलिक्यूल्स इधर, एक मॉलिक्यूल इधर, एक मॉलिक्यूल इधर, एक मॉलिक्यूल इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, मतलब इनडेफिनाइट वे में गैस मॉलिक्यूल्स जा रहा है। तो हर एक गैस मॉलिक्यूल्स हर एक को कोलाइड करता है, हर एक गैस मॉलिक्यूल्स हर एक मॉलिक्यूल के साथ कोलिशन करते हैं, कोलिशन। तो द डिस्टेंस बिटवीन टू कोलिशन इज कॉल्ड फ्री पाथ। यही से जब डिस्टेंस बिटवीन टू कोलिशंस इज कॉल्ड क्या? इज कॉल्ड फ्री पाथ। तो इसको बोलते हैं फ्री पाथ। तो इसका अगर लैम्डा 1 हुआ, इसका लैम्डा 2, इसका लैम्डा 3, इसका लैम्डा 4, तो ऐसे ऐसे करके। तो मीन फ्री पाथ क्या है? तो मीन फ्री पाथ है द एवरेज वैल्यू ऑफ दिस फ्री पाथ इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। द एवरेज वैल्यू अच्छा समझिए ऑफ द सक्सेसिव collision distance of molecules is called mean free path। mean free path इसी को बोलते हैं मीन फ्री पाथ। तो इसका एक्सप्रेशन क्या होगा मीन फ्री पाथ? इसको हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मीन फ्री पाथ का हमारा होगा लैम्डा इक्वल टू लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 प्लस डॉट 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 अप टू लैम्डा n बाई n। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मीन फ्री पाथ। लेकिन इसमें हम लोग नहीं रुकेंगे, इसका थोड़ा और भी एडवांस वर्जन हम लोग देखेंगे। तो लैम्डा इक्वल टू दिस वन, अभी इसका थोड़ा कैसे होगा हम लोग देखेंगे। तो ये एक एक्सप्रेशन है, लेकिन इसमें हम लोग नहीं रुकेंगे। हम लोग एक इसका सिंप्लीफाइड मीन फ्री पाथ का एक्सप्रेशन में निकालेंगे, और मीन फ्री पाथ का एक्सप्रेशन आप लोग को एग्जाम में आता है। तो अगर हम लोग एक गैस मॉलिक्यूल्स को एक सिलिंड्रिकल कंटेनर के अंदर से पास कराए, जिसका लेंथ है 1 मीटर और टोटल डायमीटर है 2d, और इसके अंदर से गैस मॉलिक्यूल्स कॉन्स्टेंटली पास हो रहा है, इसके अंदर से गैस मॉलिक्यूल्स पास हो रहा है, गैस मॉलिक्यूल्स पास हो रहा है, इसके अंदर से गैस मॉलिक्यूल्स पास हो रहा है। तो इसके अंदर से गैस मॉलिक्यूल पास हो रहा है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं अगर हमारा x मॉलिक्यूल्स है, डिस्टेंस है 1 मीटर, अगर x मॉलिक्यूल्स है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? 1 मीटर क्यूब। समझिए x मॉलिक्यूल्स, यहाँ से अगर थोड़ा मॉलिक्यूल्स आया कितना डिस्टेंस पार करेगा? अगर मैं बोलूँ इफ देयर इज x मॉलिक्यूल्स, तो ये कितना डिस्टेंस पार करेगा सोचिए। अगर मैं बोलूँ आप लोगों को x मॉलिक्यूल्स मतलब 1 मीटर क्यूब पार करेगा, सो 1 मीटर क्यूब से लेट 1 मीटर क्यूब डिस्टेंस, समझिए कैसा हो रहा है, इज कवर्ड बाय x मॉलिक्यूल्स। तो 2 मीटर क्यूब डिस्टेंस कवर्ड बाय कितना होगा? 2x मॉलिक्यूल्स। तो अगर ऐसे सीरीज चलता रहा तो v मीटर क्यूब डिस्टेंस इज कवर्ड बाय, तो क्या होगा? vx मॉलिक्यूल्स ये होगा। इतना मतलब इतना डिस्टेंस है, इतना वॉल्यूम, डिस्टेंस गलत लिख रहा हूं मैं, इतना वॉल्यूम कवर्ड बाय दिस। सो v क्या है फॉर सिलिंड्रिकल पोर्शन? v क्या होगा? पाई r स्क्वायर h फॉर सिलिंडर। पाई r क्या है? रेडियस क्या है? टोटल डायमीटर इज 2d, तो रेडियस क्या है? d, सो पाई d स्क्वायर। h क्या है? h मैंने बोला था 1 मीटर, सो इंटू 1, तो क्या हो जा रहा है? पाई
डी स्क्वायर, तो वॉल्यूम हमारा हो गया पाई डी स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग क्या मिलेगा, पाई डी स्क्वायर एक्स मॉलिक्यूल्स, पाई डी स्क्वायर एक्स मॉलिक्यूल्स हमें यहाँ से मिल गया। तो यहाँ से हम लोग एक चीज़ देख पा रहे हैं कि इतना वॉल्यूम में कितना मॉलिक्यूल्स रहेगा, इतना मॉलिक्यूल्स। टोटल सिलेंडर में कितना मॉलिक्यूल्स है, दिस वन, दिस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज प्रेजेंट इन द होल सिलेंडर। तो यहाँ से हम लोग v मीटर क्यूब में कितना मॉलिक्यूल्स है, पाई डी स्क्वायर एक्स मॉलिक्यूल। तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि अगर ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है, पाई डी स्क्वायर एक्स। तो देखिए मैं आप लोग को एक चीज़ बोल रहा हूँ, अगर दो मॉलिक्यूल्स रहा तो कितना बार कॉलिजन हो सकता है, दो बार, एक यहाँ से एक यहाँ से, दो बार कॉलिजन हो सकता है। तीन मॉलिक्यूल्स रहा तो तीन बार कॉलिजन हो सकता है, एक दो तीन, तीन बार कॉलिजन हो सकता है। अगर चार मॉलिक्यूल्स रहा तो चार बार हो सकता है। तो इतना मॉलिक्यूल्स रहा तो कितना कॉलिजन होगा, तो देखिए इतना ना मॉलिक्यूल्स रहा तो कितना कॉलिजन होगा। टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन्स कितना होगा, पाई डी स्क्वायर एक्स। तो टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन दिस, सो हमारा एक कॉलिजन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा, सो देयरफॉर डिस्टेंस ट्रैवल्ड फॉर वन कॉलिजन क्या होगा, 1/पाई डी स्क्वायर एक्स। डिस्टेंस ट्रैवल फॉर वन कॉलिजन पाई डी स्क्वायर एक्स, 1/पाई डी स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से हम लोग और एक चीज़ हम लोग जानते हैं, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एन बाई वी इक्वल्स टू पी बाई आर टी हमें मिलेगा। तो एन बाई वी पी बाई आर टी। तो हम लोग यहाँ से पता है एक्स क्या है, एक मीटर क्यूब में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर कितना है, एन बाई वी क्या है, एन बाई वी रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, एन बाई वी। और हमें पता है एक्स क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अरे एक्स हमने थोड़ी देर पहले बोला था ना, 1 मीटर क्यूब में कितना मॉलिक्यूल्स है एक्स, तो एक्स के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो मोल से मॉलिक्यूल हम लोग कैसे ट्रांसफर करते हैं, तो हम लोग अगर एन बाई वी इंटू एवोगाड्रोस नंबर कर दे, इसका मतलब क्या है, इसका जब हम लोग इसको एवोगाड्रोस नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मोल्स कन्वर्ट हो जाएगा मॉलिक्यूल, दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। इसी को तो कहते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये डेटा को अगर हम लोग इधर पुट करें, सो एन बाई वी इंटू एन ए इक्वल्स टू पी अपॉन आर टी इंटू एन ए, ये होगा। तो हम लोग को ये रिलेशन आ जा रहा है, तो एन बाई वी इंटू एन ए इक्वल्स टू पी बाई आर टी इंटू एन ए। तो हमारे पास ये आ गया। और यही चीज़ क्या है, यही चीज़ तो इक्वल्स टू एक्स है, यही चीज़ तो इक्वल्स टू एक्स है, एन बाई वी इंटू एन ए, यही तो एक्स है। और इसका मतलब क्या हो गया, पी एन ए बाई आर टी। देखिए ये चीज़ समझ गए, एक्स का वैल्यू समझ गए, व्हाट इज एक्स। तो यही था हम लोग को, क्या था, डिस्टेंस ट्रैवल फॉर वन कॉलिजन। तो यही से तो हम लोग का मीन फ्री पाथ आ रहा है, एक कॉलिजन इधर एक सिलेंडर के अंदर। तो हम लोग को मीन फ्री पाथ का एक्सप्रेशन क्या आया था, मीन फ्री पाथ का एक्सप्रेशन आया था दिस वन, 1/पाई डी स्क्वायर एक्स। ये था मीन फ्री पाथ का एक्सप्रेशन। तो x का वैल्यू हमें यहाँ से आ चुका है, तो उसको अगर बिठा देंगे x का वैल्यू तो क्या होगा, 1/पाई डी स्क्वायर, एक्स का जगह क्या बिठाएंगे, पी एन ए बाई आर टी। तो क्या हो जाएगा, आर टी अपॉन पाई डी स्क्वायर इंटू पी एन ए। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ मीन फ्री पाथ। समझ लीजिए, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ मीन फ्री पाथ। तो ये वाला ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन भी ज़्यादा आता नहीं, लेकिन कभी कभी एमसीक्यू आ सकता है, कभी कभी ये फॉर्मूला भी आ सकता है, पाई डी स्क्वायर एक्स, या हमारा ये वाला फॉर्मूला भी आ सकता है, पाई आर टी बाई पाई डी स्क्वायर इंटू पी एन ए। पी एन ए, दिस पी इज प्रेशर,
तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द कंटेनर, जहाँ पर डी इज रेडियस ऑफ कंटेनर, रेडियस ऑफ कंटेनर। यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, पाई प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, बहुत बार आ चुका है, 1/d², यह भी क्वेश्चन आ चुका है, हाउ इज मीन फ्री पाथ रिलेटेड टू रेडियस ऑफ द कंटेनर। ये जानने से हो जाएगा और कुछ है नहीं। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। तो ओवरऑल हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का जो सिलेबस था यहाँ पर कंप्लीट हुआ। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा किसी नए टॉपिक के ऊपर, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए, कुछ भी डाउट होता तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल। तो चलिए पढ़ाई करते रहिए और थैंक यू।